नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलसियर न्यूज़ में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब नए साल को कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं और 2026 के स्वागत के लिए जो है तैयारियां ज़ोरों शोरों से की जा रही है। 2025 की बात करें तो 2025 जो है अपने साथ कई तरह का अनुभव जो है वो हमें देकर जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है हमें 2025 में देखने को मिली और 2026 की बात करें, नई उमंग, नई किरण जो है वो अपने साथ नया सूरज जो है वो कल लेकर आएगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि 2025 किस तरह का रहा और 2026 से हमारे जम्मूवासी जो हैं क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या रेजोल्यूशन लेकर चल रहे हैं। इस तरह कुछ युवा मेरे साथ हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम सिमरन गुप्ता है। तो सिमरन जी, आज 2025 का आखिरी दिन है, कल से नए साल की शुरुआत हो रही है, तो कैसा रहा 2025 और क्या उम्मीदें लेकर चल रही हैं 2026 के लिए? देखिए, हम सभी को पता है कि जो 2025 की हमने सिचुएशंस देखी, हम स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं कि चिशोती में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में देखिए वहाँ पे कितनी ज़्यादा बाढ़ आई। हमारे अगस्त महीने को लेके देखिए कितनी ज़्यादा तबाही जो है हमें जम्मू में देखने को मिली है। उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा। तो जो 2025 ने हमें बहुत ही कुछ दिखा दिया। 2026 से ये उम्मीद है कि ये जो नया वर्ष है ये सबके लिए जो है खुशियाँ उल्लास भर के आए और हर एक के घर में जो है अच्छा ही रहे। और 2025 का हम अगर लेके चले तो 2025 में कुछ अच्छी चीज़ें भी रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा के भी गया। तो चलिए हम जो 2026 है उसका वेलकम करते हैं। सबके लिए 2026 अच्छा ही रहे। रेजोल्यूशन की बात करें, हर वर्ष जो है हम रेजोल्यूशन बनाते हैं, तो क्या रेजोल्यूशन लेकर चल रही है? हमारी 2026 का मेरा रेजोल्यूशन यही है कि हम थोड़ा अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दें। और थोड़ी सी मैं आपसे ये भी बात करना चाहूँगी कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे जम्मू की आप सिचुएशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जॉब्स को लेके बहुत इशू है। तो थोड़ा सा सरकार को इस तरफ थोड़ा सा गौर देना चाहिए कि 2026 में जो है हमारे बहुत युवा जो हैं, बहुत ज़्यादा, तो यूथ जो है बहुत पढ़ के बहुत तैयारी करके बैठा है, तो थोड़ी जॉब की तरफ देखें ताकि जो बेरोज़गार हैं वो यह रोज़गारी बढ़े यहाँ पे। आपसे बात करते हैं, आपका नाम? धीमंत गुप्ता। तो धीमन जी, आप क्या उम्मीद लगाते हैं नए वर्ष से? नया वर्ष से मैं ये उम्मीद लगाता हूँ कि बहुत अच्छा हो, क्योंकि ये जो अभी 2025 चल रहा है बहुत मतलब बुरा गया। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक हमने सब ने देखा और इतनी मौतें हुई सबकी। तो मैं चाहता हूँ कि अगला साल बहुत खुशहाली भरा रहे और भारत और पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा रहे। चलिए आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि 2025 जो है हमें बहुत सी बातें सिखा करके आया है, क्या उम्मीदें जो हैं 2026 से आप लगाती हैं? 2026 से हमें ये उम्मीद है कि जैसे कि इस साल इतनी तबाही हुई है, इतना कुछ हमने देखा है, हमने कितनी सारी चीज़ें नहीं देखी यहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ कि जो 2026 हमारा साल है वो खुशहाली आए, सुख शांति से आए, कि मतलब कि हर एक के घर में खुशियाँ बनी रहे और मतलब कि वहाँ पे सब अच्छा रहे। तो रेजोल्यूशन की बात करें, क्या रेजोल्यूशन लेकर चल रही हैं? ऐसा तो रेजोल्यूशन स्टडीज़ के रिलेटेड ही है कि मतलब कि हम स्टडीज़ पे और ज़्यादा फोकस करें, तो रेजोल्यूशन स्टडीज़ को लेकर रहेगा। चलिए आपसे भी जानने की कोशिश करते हैं, रेजोल्यूशन क्या लेकर चल रहे हैं 2026 का? अगले साल मेरी 10th है, तो उसी का रेजोल्यूशन है कि पढ़ाई करूँगा और ज़्यादा और मेहनत करूँगा ताकि मेरा भी रैंक आए। सर 2025 तो बहुत मैं कह सकता हूँ कि बुरा रहा। चाहे वो जंग के मैदान में पूरा हिंदुस्तान उतरा हुआ था, जहाँ फ्लड्स हों, फिर उसके बाद दिल्ली का जैसे ब्लास्ट हुआ, तो काफ़ी ऐसी गतिविधियाँ रही जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें गलत हुई। मगर हमें बुराई को पीछे छोड़ के अच्छाई को लेके अगले साल में जाना चाहिए। और इसी के साथ मैं सबसे बड़ी बात ये भी कहूँगा कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर है बेरोज़गारी से जूझ रहा है, महंगाई की मार है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा जो मैं कहता हूँ कि इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा चरम पे है जम्मू कश्मीर में ख़ासकर। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, एलजी हो जो चल रही है, जहाँ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो रोज़गार के और बेहतर मौके लाएगी। रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी होंगी, जैसे सब इंस्पेक्टर की अभी तक रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रही, तो वो चीज़ें जल्दी होंगी। बेशक मैटर सब्जुडाइज है, मगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ी फास्ट प्रोसेस हो। और इसी के साथ मैं एक गिफ्ट मांगना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेटहुड का, क्योंकि मैं चाहता हूँ खुद कि हमारे जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो मुझे ऐसे पावरलेस लगते हैं। तो मैं नहीं चाहता उनको कागज़ी घोड़ा बने रहें।
हमारी स्टेट को एक स्टेटहुड दें, दर्जा दें, जो यूटी को जो उन्होंने छीन लिया है उसको वापस करें। और सबको मुबारकबाद देता हूं मैं। 2026 में हमारा स्टेटहुड भी आएगा, रोज़गार के बेहतर मौके आएंगे और युवा जो है वो ड्रग्स से दूर रहेगा। देखो, अगर बात करें 2025 की, 2025 तो एक हम कहें कि थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ही रहा है। जैसे हम शुरू करेंगे चिशोती मचेल माता वाला जो इंसिडेंट हुआ, फिर उसका ऑपरेशन सिंदूर भी हमने देख लिया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मतलब जो सिखा के जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल बात करें अपना ऑपरेशन सिंदूर की, तो उस टाइम हम बॉर्डर एरियाज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर बंकर्स की प्रॉब्लम थी, बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। तो और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अभी हमें आगे भी हैं। 2026 जैसे हम देखेंगे, 2026 में अगर हम बात करेंगे, हमें यूथ को बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है कि हमें एम्प्लॉयमेंट जो है वो चाहिए। अब हम बात करें अपने जम्मू कश्मीर की स्पेशली, तो हमारे एम्प्लॉयमेंट हम देखेंगे कि हमारी जो पोस्टेज वो निकलती तो हैं, लेकिन उसका पेपर 2-2 साल के बाद होता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करेंगे, यूथ को सबसे ज़्यादा हम एजुकेशन सेक्टर पर बात करेंगे, यूथ का सबसे बड़ा कनेक्शन ये है कि हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई है, जो हुई है अधूरी हुई है। उसके बाद बात करें एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर से, जैसे कि जेकेएसएससी पोस्टें निकालती है और उसके 1.5 साल बाद पेपर लेती है वो प्रॉपर ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत सारी उम्मीदें हैं यूथ को। और बात करें बॉर्डर एरियाज़ की, बॉर्डर एरियाज़ में बंकर की ज़रूरत है, जो कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा जब हमारे पास नहीं थे। और भी हमें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन के सेक्टर में हो गया, डेवलपमेंट हो गई। डेवलपमेंट की ज़रूरत हमें बहुत सारी ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी जम्मू कश्मीर एक यूटी जो है वो चल रही है। बहुत सारी दिक्कतें हैं वो जो हम भी फेस कर रहे हैं और लोग भी फेस कर रहे हैं। तो ऐसा जो 2026 साल था हमारा, अभी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी 25 से, तब जाके हम आगे काम कर पाएंगे। हर वर्ष जो है हम रेजोल्यूशन भी बनाते हैं, तो क्या रेजोल्यूशन लेकर चल रहे हैं 2026 के लिए? जी नमस्ते सभी को। पहला तो ये कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई रेजोल्यूशन पास हो, जैसे कि अभी पिछले दिनों रिजर्वेशन में ये आया कि ST SC और RBA वगैरह जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उनका कोटा कुछ आज तक कम किया गया है। और भी कहीं पहाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं जिनको ये पॉलिसी का फ़ायदा ही नहीं पहुंच रहा, जिनको सही में ज़रूरत है उन तक ये पॉलिसी नहीं पहुंच पा रही। तो सरकार से भी और हम आम जनता से भी ये दरख्वास्त करेंगे कि इस बारे में थोड़ा ध्यान दें, सरकार भी इस बारे में ध्यान दे कि हम इक्वलिटी की बात करें, बटे ना। और इंडिविजुअली आप क्या रेजोल्यूशन अपना लेकर चल रहे हैं कि 2026 में क्या चीज़ें जो है आप अडॉप्ट करने वाले हैं? जी, सबसे पहले तो ये कि 2025 में तो बड़े उतार चढ़ाव आए, उस वजह से पर्सनल लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब रही, क्योंकि इतने सारे ऑपरेशंस हुए, कहीं कांड हुए, टेररिस्ट अटैक्स हुए, तो पूरा साल डिस्टर्ब रहा। अब 26 में ये तय करना ज़रूरी है कि एक नई शुरुआत हो, नई उमंग हो, एक नई ऊर्जा के साथ हम जो एक पॉजिटिविटी अपने अंदर रखें, और जिससे कि हमारा एक खुद की डेवलपमेंट हो और हम अपने परिवार, दोस्त यार और भी चीज़ों में अपना योगदान दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से 2026 की बात करें तो 2026 जो है अपने साथ एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगा, और 2025 जो है बहुत सी बातें हमें सिखा कर जा रहा है। कई तरह के उतार, कई तरह के चढ़ाव जो है हमने 2025 में देखे। उम्मीद करते हैं कि 2026 जो है न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि हमारे देश के लिए जो है प्रगति लेकर आए, डेवलपमेंट जो है हमें यहाँ पर देखने को मिले, युवाओं को जो है रोज़गार के नए अवसर मिले और शांति जो है वो बनी रहे। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप सबको डेली एक्सेलशियर परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।